नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास पे बात कर रहे हैं और कला संस्कृति में हमारी एक सीरीज जारी है जिसमें हम दुर्गों पे चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के किले, राजस्थान के गढ़, राजस्थान के दुर्ग विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से हम पढ़ रहे हैं। और इसी सीरीज में एक किला आपके सामने, बीकानेर का किला। राय सिंह द्वारा निर्मित यह किला जमीन का जेवर है, राती घाटी वाले गढ़ का कुछ अपना ही तेवर है। जमीन का जेवर कहलाने वाला किला, धरती का श्रृंगार कहलाने वाला किला बीकानेर का किला राती घाटी का किला कहलाता है, जमीन का जेवर कहलाता है। 100% ऑथेंटिक जानकारी के साथ मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी बीकानेर के किले पर आपको कुछ तथ्य बता देता हूं। बात करते हैं पॉइंट्स की। तो यहां शुरुआत में ही बीकानेर दुर्ग और इसके निर्माता की बात करें तो राय सिंह इसके निर्माता हैं। मैं आपको कविता सुना देता हूं जिससे चीजें याद होती हैं, और इसीलिए हमारा चैनल जाना जाता है, इसीलिए हमारी पहचान है कि चीजों को कविता, कहानी एवं पोएम्स के माध्यम से हम याद करा देते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करा देते हैं। इसीलिए कुछ स्पेशल लाड प्यार आपका मुझे प्राप्त होता है। राय सिंह द्वारा निर्मित यह किला जमीन का जेवर है। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे राय सिंह। राय सिंह द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है? राय सिंह द्वारा निर्मित यह किला जमीन का जेवर है। जमीन का जेवर है, याद हो जाएगा। आप मेरे साथ बोलेंगे तो राय सिंह द्वारा निर्मित यह किला जमीन का जेवर है, राती घाटी वाले गढ़ का कुछ अपना ही तेवर है। कहाँ का किला? घाटी का किला। राती घाटी वाले गढ़ का कुछ अपना ही तेवर है बीका कुछ अपना ही तेवर है, अपने अलग तेवर के लिए जाना जाता है। कुछ अपना ही। लाल लगा है पत्थर। कैसा पत्थर लगा हुआ है? लाल। लाल लगा है पत्थर, द्वारे मूरत जयमल पत्ता की। द्वार पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिसके बारे में मैं अभी विस्तार से आपको बताऊंगा। लाल लगा है पत्थर, द्वारे मूरत जयमल पत्ता की। इसी किले में डोर मिली थी हर राजा को सत्ता की। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता? बीकानेर के किले में। क्या बोल रहे हैं हम? राय सिंह द्वारा निर्मित यह किला जमीन का जेवर है, राती घाटी वाले गढ़ का कुछ अपना ही तेवर है। लाल लगा है पत्थर, द्वारे मूरत जयमल पत्ता की। इसी किले में डोर मिली थी हर राजा को सत्ता की। अनूप महल की दीवारों पर सोने वाला काम हुआ है। किले में एक अनूप महल है और सोने की नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसकी दीवारें सोने से बनी हुई हैं। क्या लिखेंगे? अनूप महल। अनूप महल की दीवारों पर सोने वाला काम हुआ है। अनूप महल की दीवारें किससे बनी हैं? सोने की नक्काशी से बनी है। 7 द्वार वाले गढ़ में कितने द्वार हैं? 7 द्वार। 7 द्वार वाले इस गढ़ में एक कुशाल नामक कुआं है। कुशाल है, इसको ज्योसाल भी लिखा हुआ है, ज्योसाल। जूना तेरे दीवार बोल किला क्या कहलाता है? और जूनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि इस किले की दीवारें बोलती हैं। आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, ऐसी कहावत है कि भाई धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारें सुन लेती हैं। लेकिन बीकानेर किले के बारे में यह कहा जाता है कि इस किले की दीवारें मुंह से बोलती हैं। ये कथन इसलिए कहा जाता है कि सुंदरता इतनी अच्छी है इस किले के महलों की कि ऐसा लगता है जैसे दीवारें मुंह से बोल रही हैं। जूना तेरे महलों की दीवार बोलती है। और सूरज पोल की राय प्रशस्त है। यहां पर सूरज पोल है किले का मुख्य द्वार। क्या है? सूरज पोल। और यहीं पर मुख्य द्वार के बाहर बीकानेर के राजाओं का इतिहास लगा हुआ है। राय प्रशस्ति जिसको हम कहते हैं, राय प्रशस्ति यहां उत्कीर्ण है। सारे पॉइंट बीकानेर किले के इस कविता में, इन पंक्तियों में याद हो जाते हैं। राय सिंह द्वारा निर्मित यह किला जमीन का जेवर है, राती घाटी वाले गढ़ का कुछ अपना ही तेवर है। लाल लगा है पत्थर, द्वारे मूरत जयमल पत्ता की। इसी किले में डोर मिली थी हर राजा को सत्ता की। अनूप महल की दीवारों पर सोने वाला काम हुआ है। 7 द्वार वाले इस गढ़ में अंदर ज्योसाल नाम कुआ है। जूना तेरे महलों की दीवार बोलती है और सूरज पोल की राय प्रशस्ति भेद खोलती है। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपको सुना दिए हैं। अभी बात आती है बीकानेर किले के निर्माता कौन है? तो निर्माता हैं
राय सिंह। बीकानेर किले के निर्माता पूछे जाते हैं, कौन है निर्माता? राय सिंह निर्माता है, राय सिंह। उपनाम पूछ लिया जाए, बीकानेर किले के उपनामों में एक बड़ा चर्चित नाम आता है जमीन का जेवर। जमीन का जेवर यानी धरती का श्रृंगार। लाल पत्थर से बना है किला, ऐसा लगता है जैसे धरती ने श्रृंगार कर रखा हो, श्रृंगार कर रखा हो, इसलिए जमीन का जेवर कहलाता है, धरती का श्रृंगार कहलाता है। मरुदुर्ग है, रेगिस्तान में बना हुआ है। मरुदुर्ग है इसलिए धानवन दुर्ग कहलाता है। मरुदुर्ग रेगिस्तान में बने दुर्गों को क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। तो बीकानेर का किला एक अच्छा खासा धानवन दुर्ग है। एक और उपनाम पे बात करें तो राती घाटी का किला, जिस जगह पर यह बना हुआ है उस जगह को कहते हैं राती घाटी। तो राती घाटी का किला हम कह सकते हैं, ये स्थान है राती घाटी। तो राती घाटी में बना हुआ किला बीकानेर का किला लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इस किले को क्या कहते हैं? लालगढ़ कहते हैं। लाल पत्थर से बना होने के कारण क्या कहलाता है? लालगढ़ कहलाता है। और बहुत पुराना किला होने के कारण, कुछ पुराने अवशेषों के ऊपर बना होने के कारण जूनागढ़ कहलाता है। जूना का अर्थ होता है बहुत प्राचीन। तो यहाँ कोई किले के प्राचीन अवशेष थे और उनके ऊपर नया किला बनाया गया, तो ये जूनागढ़ कहलाता है। जूनागढ़ पूछ लिया जाए तो बीकानेर का किला, जूना महल पूछ लिया जाए डूंगरपुर में है। दोनों बातें हमें याद रखनी। किले का मुख्य द्वार जो है वह सूरज पोल है। किले में 7 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य द्वार क्या है? मुख्य द्वार है सूरज पोल। और मुख्य द्वार के बाहर चित्तौड़गढ़ के वीर सेना नायक जयमल एवं पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई हैं। गजारूढ़ मूर्तियां चित्तौड़गढ़ के हैं वीर सेना नायक जयमल और पत्ता, जो चित्तौड़गढ़ के किले में हमने पढ़ा था। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब कढ़ैया। जयमल पत्ता गोरा बादल जैसे हुए लड़ैया। यहाँ अकबर के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जयमल और पत्ता ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर बड़े प्रभावित हुए इनकी वीरता से और इन्होंने आगरा के किले के द्वार पर जयमल पत्ता की मूर्तियां लगवाई। बीकानेर के राय सिंह अक्सर वहां जाया करते थे। तो बीकानेर के राय सिंह ने जब देखा कि ये हमारे वीर सेना नायक राजपूत योद्धाओं की मूर्तियां मुस्लिम शासक अकबर ने लगवाई हैं, तो उनके हृदय में भी बड़ा प्रेम अपने सेनापतियों के प्रति उमड़ा और उन्होंने सोचा कि जब एक मुस्लिम शासक यहाँ मूर्तियां लगवा सकता है, तो क्या हम राजस्थान में अपने किले के पास, अपनी रियासत में इनके सम्मान में मूर्तियां नहीं लगवा सकते? तो उन्होंने, राय सिंह ने बीकानेर किले के मुख्य द्वार पर जयमल और पत्ता की हाथियों पर सवार मूर्तियां, जिनको गजारूढ़ मूर्तियां कहते हैं, लगवाई। तो इनके सम्मान में ये यहाँ मूर्तियां बनी हुई हैं। जयमल पत्ता की मूर्तियां अगर पूछ ली जाती हैं कौन से किले में हैं? बीकानेर के किले में है। एक अनूप सिंह द्वारा निर्मित यहाँ पर अनूप महल बना हुआ है, यह पॉइंट हमें याद रखना है। बात कर ली, किले का मुख्य द्वार जो है सूरज पोल कहलाता है। किले के अंदर महल बना हुआ है, दलेल निवास के नाम से इसको जाना जाता है, प्रसिद्ध महल है। हिंदू मुस्लिम शैली यहाँ के महलों में दिखाई देती है। महल या स्थापत्य की जो कला है बीकानेर किले में, हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण यहाँ दिखाई देता है। वो मिश्रण इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि बीकानेर के शासकों का भी मुगल दरबार में आना जाना रहता था, और मुगल दरबार का प्रभाव जब आएगा, मुस्लिम दरबार का प्रभाव जब किसी रियासत पे आएगा, तो वहां की शैली में भी मुस्लिम प्रभाव आएगा। इसलिए बीकानेर की स्थापत्य शैली में हिंदू मुस्लिम शैली दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। किले के बारे में एक विशेष कहावत है जो मैं अभी कह रहा था, जूना तेरे महलों की दीवार बोलती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि बीकानेर के किले के जो महल हैं, महलों की दीवार बोलती है। इतनी सुंदर बनी हुई हैं दीवार, ऐसा लगता है जैसे किले की दीवारें मुंह से बोल रही हैं। महलों की दीवार बोलती हैं, ये कथन है, बीकानेर किले के बारे में है। राय प्रशस्ति की मैं बात कर रहा था। बीकानेर के राजाओं का इतिहास यहाँ लिखा हुआ है राय प्रशस्ति में। राय प्रशस्ति के रचयिता अगर पूछे जाते हैं तो जैन मुनि जैता का नाम आता है। जैन मुनि जैता, जैन मुनि जैता ने इसको लिखा है राय प्रशस्ति को। राजस्थान का पहला किला है जहां लिफ्ट लगी हुई है, पहला किला इसको हम कह सकते हैं राजस्थान का जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। तो ये राजस्थान के
बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको इसी ढंग की जानकारियां, किले के सारे तथ्य, राजस्थान की स्थापत्य, राजस्थान की भाषा, साहित्य, परंपराएं, इतिहास, गौरव, सारी चीजें एक ही मंच पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी आपके अपने YouTube चैनल नवीन गुरुजी जी के पर ये सारी चीजें आपको अपडेटेड जानकारी प्रोवाइड करवा रहा। यहाँ बीकानेर किले की हम बात कर रहे थे। ये सारी हैं, दलेल निवास महल पूछा जाए या फिर राय प्रशस्ति के बारे में पूछा जाए, बीकानेर किले से संबंधित है। राती घाटी का किला किसको कहते हैं, जमीन का जेवर किसको कहते हैं, लालगढ़ के नाम से पहचाना जाता है, जूनागढ़ के नाम से पहचाना जाता है, का एक ही आंसर है बीकानेर का किला। द्वार पूछ लिया जाए, सूरज पोल के नाम से है। जयमल पत्ता की गजारूढ़ कहाँ लगी हुई हैं, बीकानेर किले के मुख्य द्वार पर। बीकानेर का किला धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माता का नाम पूछ लिया जाए, राय सिंह के नाम से है। इसके बाद इससे पहले हमने सबसे पहले एक कविता के रूप में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिनमें हमने बात करी थी निर्माता की। क्वेश्चन में आपको गिना देता हूं, जिस पोएम को हम सुन रहे थे उसमें राय सिंह द्वारा निर्मित है, पहला पॉइंट हो गया। जमीन का जेवर, राती घाटी का किला कुछ अपना ही तेवर है, लाल लगा है पत्थर, द्वारे मूरत जयमल पत्ता की, इसी किले में डोर मिली है हर राजा को सत्ता की। अनूप महल की दीवारें पूछ लिया जाए, अनूप महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 8वां क्वेश्चन हो जाता है, किले में 7 द्वार हैं, मुख्य द्वार जिसमें सूरज पोल है, यहाँ पर राय प्रशस्ति लगी हुई है। इस तरह से 10-12 क्वेश्चन एक साथ हमें इन पंक्तियों में देखने को मिल जाते हैं और बीकानेर का किला हमें याद हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी ढंग से इन चीज़ों को याद करते रहें, कविताओं को याद करते रहें, जिससे क्या है कि आपको याद रखने में, तथ्यों को याद रखने में काफ़ी सुविधा होगी। ये बीकानेर किले पे हमने प्रकाश डाला। A to Z नॉलेज के साथ 100% प्रमाणिक जानकारी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से आप तक पहुंचाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।